गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी सेलिब्रेट यूज ऑफ आर्टिकल्स विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आज हम लोग आर्टिकल का यूज पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस कंडीशन में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का यूज होगा तथा किस कंडीशन में ए एन का यूज होगा तथा किस कंडीशन में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा तथा किस कंडीशन में न तो ए एन का यूज होगा न ही द का यूज होगा तथा न ही किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। तो हम एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का यूज होगा। फर्स्ट, यदि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो। किस रूप में हो? ऑब्जेक्ट के रूप में हो और इसी नाउन या प्रोनाउन का पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिया। जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो उसी का पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिया हो, जो सामान्यतः प्रीपोजिशन के बाद आता है। कहाँ आता है वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी? प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो उस कंडीशन में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का यूज होगा। आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सोनी और श्याम। तो श्याम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे दिया? प्रीपोजिशन दिया है बाई। यहाँ पे क्या दिया? हैंड। पार्ट्स ऑफ द बॉडी है तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन और डॉट डॉट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे दे तो उस केस में यहाँ पे द का यूज होगा। यानी सोनी श्याम का हैंड पकड़े। तो किसका? श्याम का। तो श्याम ही ना हैंड है। बात समझ आया? सेकेंड देखिएगा, ही हिट मी ऑन डॉट डॉट हेड। तो यहाँ पे देखिए, मी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उस केस में यहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे। सिंपल याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस यहाँ पे यानी डॉट डॉट दे दे और पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे तो उस केस में याद रखिए पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का यूज होगा। ही हिट मी ऑन द हेड, इसका मतलब कि वह मेरे सर पर प्रहार किया। तो मी जो ऑब्जेक्ट है इसी का ना पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात हो रहा है, हेड का। तो इस कंडीशन में यहाँ पे द सही होगा। ए एन कीजिएगा या किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कीजिएगा या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा तो ये गलत होगा। यानी ऑलवेज यहाँ पे द का ही यूज होगा। अभी आप देखिए कि ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का यूज होगा। लेकिन अब देखिएगा, जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में हो? सब्जेक्ट रूप में, और इसी नाउन या प्रोनाउन का पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिया हो जो सामान्यतः प्रीपोजिशन के बाद आया हो तो उस कंडीशन में भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का ही यूज होगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल सबको समझ में आएगा कि ही वाज शॉट इन द लेग, उसके पैर में गोली मार दी गई। तो किसके पैर में? उसके। ही वाज शॉट इन द लेग, तो ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन इन आ रहा है और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है और यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे अब द का यूज सही होगा। ए एन भरिएगा, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव भरिएगा तो गलत होगा। यदि बीमारी के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी का यूज हो तो उस कंडीशन में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले भी द का यूज होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कैंसर ऑफ द लंग, तो कैंसर क्या हो गया? एक डिजीज का नाम हो गया और लंग क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गया। तो लंग के पहले भी द का यूज सही है और होगा। कैंसर ऑफ द लंग। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, तो इन्फ्लेमेशन क्या हो गया? एक डिजीज का नाम हो गया और थ्रोट क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गया। तो थ्रोट के पहले द का यूज होगा। आगे देखिएगा, यदि पार्ट्स ऑफ द बॉडी के यूज जनरल सेंस में हो, सबके लिए हो, पार्टिकुलर के लिए न हो तो उस केस में भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का ही यूज होगा।
जैसे वाइन डैमेजेस द लिवर, वाइन शराब लिवर को डैमेज कर देता है। तो क्या एक आदमी के लिवर को डैमेज करता है या सब पे फॉलो हो रहा है? ऑफकोर्स सब पे फॉलो हो रहा है, यानी जनरल सेंस में है तो वाइन डैमेजेस द लिवर सही है। मटन अफेक्ट्स द हार्ट, तो मटन अफेक्ट्स द हार्ट यानी बकरे का मांस हृदय को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है। तो ये एक आदमी फॉलो हो रहा है सब पे? ऑफकोर्स सब पे हो रहा है, तो इस केस में भी आर्टिकल द का ही यूज होगा। अब देखिएगा, यदि पार्ट्स ऑफ द बॉडी का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हो, किस रूप में? काउंटेबल नाउन के रूप में, तो आप ए एंड का यूज कीजिएगा, वहां पे द का यूज मत कीजिएगा। जैसे वी हैड ए नोज, हम लोग को एक नाक होता है, तो अब नोज के पहले द का यूज कीजिएगा तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है। द काउ हैज ए लॉन्ग टेल, गाय को एक लंबी पुंछ होती है, तो टेल काउंटेबल नाउन के रूप में आया है, तो इसलिए वहां पे ए सही होगा। यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो ए एन का यूज कीजिएगा। और जब पार्ट्स ऑफ द बॉडी का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो, याद समझिए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के यूज या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो उस केस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले न तो ए एन आएगा न ही द आएगा, उस केस में मात्र पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इट मीन्स माई, योर, हिज, हर, देयर, इटीसी का यूज होगा। जैसे आई लाइक योर हेयर, मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, तो योर हेयर, आई लाइक योर हेयर, मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, तो योर हेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, क्या पसंद है? आपको पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएं? व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट को पता लगाया जाता है कि आई लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाइयाँ पसंद है, तो व्हाट डू आई लाइक, मुझे क्या पसंद है? तो स्वीट्स, आंसर क्या निकला? स्वीट्स, यानी स्वीट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई लाइक योर हेयर इन द सेम वे, आई लाइक योर हेयर, मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, तो योर हेयर क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो उस केस में अब यहाँ पे हेयर के पहले द का यूज होगा तो गलत होगा। यही कहें हम कि योर फेस इज अट्रैक्टिव, तुम्हारा चेहरा बहुत अट्रैक्टिव है, तो योर फेस अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो अब फेस के पहले हम द का यूज करेंगे तो गलत होगा। यानी जब पार्ट्स ऑफ द बॉडी की यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो उस केस में आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कीजिएगा। अब देखिएगा कुछ इडियम्स जो प्रीपोजिशन प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से बने होते हैं, तो उस केस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले न तो ए एन का यूज होगा, न ही द का यूज होगा, और न ही किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। जैसे एट हैंड, ऑन फुट, इन हैंड, एट हैंड। योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, रीड अटेंटिवली। आपका परीक्षा नजदीक है, मन लगा कर पढ़ो। तो एट हैंड, तो एट द हैंड का यूज नहीं करेंगे। व्हाई आर यू गोइंग ऑन फुट, पैदल क्यों जा रहे हो? तो ऑन फुट, तो फुट के पहले हम द का यूज कर रहे हैं तो गलत होगा। अब कुछ सेंटेंसेज मैं आपको दे रहा हूं, उसको फिल कीजिए। फर्स्ट मेरा सेंटेंस है माई मदर किसेस मी ऑन द चिक। क्या भरा जाएगा? द भरा जाएगा या माई भरा जाएगा? माई मदर किसेस मी ऑन द चिक। देखिएगा
फर्स्ट रूल हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट हो और प्रीपोजिशन हो, उसके बाद पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो, तो हम यूज किसका करेंगे बोलिएगा? हाँ बिल्कुल सही, द का। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? द। माई ब्रदर किसेस मी ऑन द चिक। नेक्स्ट, शी लुक्ड हिम इन आई। द या ह। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, द। अगला, आई सेव हेड वंस ए मंथ। अब यहाँ पे माई दिया है और द दिया है। हाँ बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, आई सेव यहाँ पे माई हेड। क्यों? कि माई हेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आई सेव माई हेड वंस ए मंथ। महीने में एक बार मैं अपना हेड को सेव करता हूं। तो यहाँ पे माई हेड। अब यहाँ पे द हेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो माई हेड, हेड जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट, सो मी योर टीथ या द टीथ, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे भी मी योर टीथ, यहाँ पे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होगा। अब वो क्यों होगा ये जानिए। आप कहिएगा कि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टीथ है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मी, मुझे दिखाओ। यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है या नहीं है? प्रीपोजिशन तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे योर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होगा। ये ट्रिक था कि जब ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो, तो आप यूज कीजिएगा द का। नेक्स्ट है वाई वो हैंड शेकिंग योर या द। अब यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में आ रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो यहाँ पे योर का यूज होगा। वाई वो योर हैंड शेकिंग।